ट्रेंट बोल्ट वर्तमान समय के सबसे जाबाज, होनहार और कुशल तेज गेंदबाजों में से एक हैं, लेकिन उनके एक फैसले ने सबको चौंका दिया। तीनों फॉर्मेट खेलने वाले ट्रेंट बोल्ट अब सिर्फ कुछ गिने चुने मैचेस में ही न्यूजीलैंड की ओर से खेलते नजर आएंगे। उन्होंने न्यूजीलैंड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बैकआउट कर फैमिली के साथ वक्त और फ्रेंचाइज T20 लीग्स की ओर बढ़ने का फैसला लिया है, which is now making all cricket fans think, is international cricket dying a slow death? ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी क्रिकेटर ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बैकआउट किया हो। कुछ साल पहले हम ट्रेंट बोल्ट के साथ ही खिलाड़ी मिचेल मैक्लेनाहन को ये करते हुए देखा था। उस वक्त मैक्लेनाहन न्यूजीलैंड के फर्स्ट चॉइस व्हाइट बॉल टीम्स का हिस्सा थे और T20 लीग्स में अच्छा प्रदर्शन भी करते दिखाई दे रहे थे। पर जब उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बैकआउट करने का निर्णय लिया, तब ये बात कई लोगों के लिए शॉकिंग थी। मैक्लेनाहन ने अपने आप को न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए अवेलेबल रखा जरूर, लेकिन उन्हें कंसिडर नहीं किया गया। क्या ट्रेंट बोल्ट को भी उस रास्ते जाते देखेंगे? ये देखना होगा। पर सिर्फ न्यूजीलैंड के ही खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को नकारा हो। 2010 में क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो और कायरन पोलार्ड ने भी वेस्टइंडीज के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को नकारा था। तीनों खिलाड़ी जो T20 क्रिकेट के बादशाह थे, उन्हें अपने T20 फ्रेंचाइज कॉन्ट्रैक्ट्स को जाने नहीं देना था, क्योंकि अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाइंडेड रहते तो उन्हें हर वेस्ट इंडीज के सीरीज और टूर्स के लिए अवेलेबल रहना पड़ता, which would mean missing a considerable amount of franchise cricket. However, just like McClanahan, all three players said they would continue to remain available for West Indies back then. अब इन सब बातों से कुछ चीजें सामने आती हैं। कुछ खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को नकार रहे हैं, तो कुछ खिलाड़ी गिने चुने फॉर्मेट्स में से रिटायरमेंट ले रहे हैं। A classic example would be Ben Stokes' recent retirement from ODI cricket. क्या कुछ ज्यादा ही क्रिकेट खेला जा रहा है, which is affecting the players? या हम प्लेयर्स के प्रायोरिटीज बदलते देख रहे हैं? क्योंकि कुछ प्लेयर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ T20 क्रिकेट खेलते नजर आते हैं फॉर वेरियस फ्रेंचाइजेस, तो कुछ खिलाड़ी T20 क्रिकेट को स्किप कर टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी देते आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वन सीजन ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट पेज वन क्रिकेटर अ लॉट मोर देन व्हाट ही वुड अर्न प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट। इंडियन क्रिकेट की ही बात करते हैं। Virat Kohli, who is placed in A+ category in BCCI's central contract, earns 7 crore rupees annually. पर जब विराट कोहली IPL में RCB की ओर से खेलते हैं, then he ends up earning 15 crore rupees in the span of just 2 months. यहाँ कुछ चीजें काफी एविडेंट है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट pays a lot more than international cricket. पर इन सब में प्लेयर्स की प्रायोरिटीज किस तरफ हैं? Is it playing for the national team or is it playing in lucrative T20 leagues? और आने वाले कुछ दिनों में we're going to see the inclusion of 2 new T20 leagues in UAE and South Africa, जहां several international खिलाड़ी खेलते नजर आने वाले हैं। जहां the UAE T20 league is going to set a contract of $450,000 for top players, making it one of the most lucrative T20 leagues in the world. और इन सब में अगर हम देखें तो वही एक सवाल हम सब के मन में आ जाता है, is international cricket dying a slow death? आपकी राय हमें जरूर बताएं और स्पोर्ट्स कीड़ा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।